welcome all the dignitaries and the businessmen coming here for this presentation. मेरा नाम मनीष है और बेसिकली मैं अलवर से ही बिलोंग करता हूँ और अभी के लिए हम लोग दिल्ली में सेटअप हैं। हम लोग देख रहे हैं ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें हम लोग वी आर लॉन्चिंग मल्टीपल मार्केट प्लेसेस फॉर आर्टिसंस और द बिजनेसेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली कंपनी जो हमारी है रेईकॉमॉप्स, वी आर एसोसिएटेड ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड डिफरेंट मार्केट प्लेसेस, बट अभी बेसिकली विल स्टार्ट विद डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता लगा कि ऑटो कंपोनेंट और ऑटो पार्ट्स के लिए गवर्नमेंट किस तरीके की पॉलिसीज और किस तरीके की चीज़ें रन कर रही है। तो जो ODOP इनकी जो पॉलिसी है DIC की, उसके लिए ये लोग किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं बिजनेसेस को टू फाइंड आउट न्यू बायर्स। आप अपने बिजनेस को किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, किस तरीके से आप न्यू बायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस की अप्रोच किस तरीके से बढ़ा सकते हैं ओवरऑल। अभी जितने बिजनेसमैन यहाँ बैठे हुए हैं, आई एम नॉट श्योर, मे बी मेरे को उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, बट एनी जो भी आप लोग कर रहे हैं, आई थिंक ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर मेजरली आप लोगों का जो मार्केट होगा वो होगा B2B। आई एम नॉट श्योर कि B2C का कितना स्कोप वहाँ पे बसता है, कि कितने प्रोडक्ट्स आप लोग B2C के पर्पस वाइज आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप लोग उन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि आपको B2B में भी एक्सटेंड करनी है, या फिर B2C के लिए आप लोग क्या लॉन्च कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को लेने के लिए अगर मैं बात करूं B2C या B2B के बारे में, तो B2B के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम लोग अभी इनिशियल लेवल पे क्या कर रहे हैं। इनिशियल लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एक बिजनेस सेटअप है ऑलरेडी अपने न्यू बायर्स को फाइंड आउट करने का, एक पिछले कई सालों से चला आ रहा है मेथड की फाइंड आउट कर रहे हैं, या फिर माउथ मार्केटिंग, या फिर जिस तरीके से भी आप कनेक्ट करते हैं डिफरेंट मार्केट्स में जाके, या फिर जो भी आप लोगों के डिफरेंट फेयर्स होते हैं नेशनल वाइज इंटरनेशनल वाइज, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके जिस भी तरीके से एक्सटेंशन मिल सकता है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद आता है डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से आप लोग कितना अपना बिजनेस ओवर एक्सटेंड कर पा रहे हैं, वो मैटर करता है। अभी डिजिटल मार्केटिंग में आई थिंक आई होप कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऑलरेडी उन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक यू गाइस कैन स्टार्ट। आप लोग वहाँ देख सकते हैं कि क्या स्कोप ऑफ वर्क बसता है। डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्प कर सकती है लोग इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे। सबसे पहले अगर जितने बिजनेसेस डोमेस्टिकली काम कर रहे हैं, इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं, इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करके क्रिएट करके जो सप्लाई दे रहे हैं B2B में, उसमें किस तरीके से आप अपने न्यू कस्टमर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, या फिर कितनी डेली इंक्वायरीज आपके पास आ रही हैं। अब डेली इंक्वायरीज बिजनेस को बढ़ाने के लिए जितनी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है आप लोगों के पास बिजनेस सेटअप है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हुए कि दे आर ओवरवेल्म, पहले से उनके पास इतना काम है कि दे कांट टेक न्यू बिजनेसेस, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेस को एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में न्यू इंक्वायरीज या न्यू बिजनेस चाहिए। अब वो न्यू बिजनेस कैसे आएगा, उसमें जो मार्केट के अंदर जो चीज़ें हैं लाइक B2B प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं, इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, एक्सपोर्ट इंडिया है, इस तरीके की वेबसाइट्स, इस तरीके की कंपनीज जो है आप लोगों को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे रही हैं। वहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपना वेबसाइट आप बना पा रहे हैं, अपना कैटलॉग पूरा क्रिएट कर पा रहे हैं, या पर्टिकुलरली किन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उनका एक पर्टिकुलर प्राइस क्या है, देयर इज अ वे की कनेक्ट करने के लिए। तो आपके पास एक वे है, या फिर कस्टमर के पास एक वे है कि आपके पूरे कैटलॉग या आपके पास इंक्वायरी को कैसे करें। एक तो प्लेटफॉर्म हुआ B2B कि आप चलो B2B प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं आपके पास इंक्वायरीज आ रही हैं, लेकिन वहाँ भी आपको एक्टिव रहना जरूरी है। आप अपने प्रोडक्ट्स को किस तरीके से डिस्प्ले कर पा रहे हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि आप अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अभी प्रोडक्ट डिस्प्ले की अगर बात करें तो मेन चीज़ आती है कि अभी जो भी कस्टमर आपका ऑनलाइन बैठा हुआ है, जो इंक्वायरीज आपको ऑनलाइन के मीडियम से आ रही है, उसके लिए केवल जरूरी चीज़ क्या है, प्रोडक्ट इमेजेस, कि आपकी प्रोडक्ट इमेजेस आप क्या दिखा रही हैं, आपके प्रोडक्ट के वीडियोस आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका बिजनेस आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। फिजिकली तो कोई आपको देख नहीं पा रहा है,
वॉट एवर द वे इज कि जो भी आप लोगों ने इमेजेस या वीडियोस क्रिएट करी हुई हैं वो किस तरीके से बनी हुई हैं और वो किस तरीके से आपका कैटलॉग डिस्प्ले हो रहा है। अभी बात करें अगर कैटलॉग किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है तो मेन चीज आती है कि आप अपने किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं या फिर आपको किस तरीके की इंक्वायरीज चाहिए। डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस टाइप और बिजनेस सिचुएशन डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। जो मैं बात कर रहा था कि B2B प्लेटफॉर्म्स के अंदर आप लोग जहां भी अपनी कैटलॉगिंग कर रहे हैं, इट्स इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया और एक्सपोर्टर इंडिया और इस तरीके की और भी कई सारी वेबसाइट हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं। और इवन इंटरनेशनल मार्केट के लिए आई एम नॉट श्योर कि अगर कोई काम कर रहा है अलीबाबा या अली एक्सप्रेस के ऊपर कि वहाँ भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जो इंटरनेशनल मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहा है। B2C की अगर मैं बात करूँ, B2C में eBay है जो ऑटो मार्केट प्लेस है और बढ़िया काम कर रहा है B2C के अंदर। eBay मार्केट प्लेस वाइज जो कि इंटरनेशनली आपके प्रोडक्ट को B2C अप्रोच देता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि चलो एक तरीके की इंक्वायरीज हैं जो इंडिया मार्ट या फिर किसी भी पोर्टल के थ्रू आपके पास आ रही है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर इंक्वायरी के अंदर क्या होता है कि वो इंक्वायरी आपके पास नहीं, आपके पास जैसे 10 बिजनेस आप जैसे बैठे हैं तो सबके पास वो इंक्वायरी स्प्रेड हो रही है। आपके पास वहाँ पे कॉम्पिटिटिव फिर से मार्केट खड़ा हो जाता है कि यू नीड टू रीच आउट योर कस्टमर फर्स्ट। जितना जल्दी आप अपने कस्टमर की इंक्वायरी के ऊपर काम करेंगे आप कन्वर्ट कर पाएंगे। बट सिमिलरली अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट या फिर आप अपना खुद का एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं अपने डोमेन पर, तो वहाँ पे आप अगर अपनी कस्टमर इंक्वायरी जनरेट कर रहे हो तो दैट इज स्पेसिफिक टू यू, वो आपके खुद के बिजनेस के लिए। तो हो सकता है कि वहाँ पे कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हो इंस्टीड ऑफ जो आप इंडिया मार्ट या किसी भी B2B प्लेटफॉर्म के थ्रू रिसीव कर रहे हैं। यहाँ तक अभी कोई क्वेश्चन या फिर किस तरीके से हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर I'll move forward। चलो ठीक है, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट अस कि हम लोग क्या करते हैं एज एन बिजनेस। हम लोग हेल्प कर रहे हैं बिजनेसेस को फ्रॉम स्मॉल साइज बिजनेस टू एक बिगर स्केल बिजनेस को इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग कम्प्लीटली। जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग हेल्प कर रहे हैं आपकी गूगल प्रोफाइल और गूगल बिजनेस को हैंडल करने में, जो कि आपको डोमेस्टिकली हेल्प करता है आपकी अप्रोच बढ़ाने के लिए। इवन इंटरनेशनली तो लोग सीधा अपने कीवर्ड्स के थ्रू वो सारी चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं कि जो मुझे बिजनेस चाहिए, वहाँ पे वो कीवर्ड्स के थ्रू किस तरीके से हम लोग अपनी अप्रोच बनाएं। वहाँ तक आपकी वेबसाइट तक उसको ड्राइव करने के लिए जो जरूरी चीज़ है वो डिजिटल मार्केटिंग है। और वो आपको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट या आपका जो कंटेंट बना हुआ है वो किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हैं, अलवर में बैठे हैं, मतलब एक शहर ये है, हजारों लाखों शहर है, हजारों लाखों बिजनेसेस हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट कैटेगरी है, सिमिलर चीज़ों में काम कर रहे हैं। आपके पास कैसे आएगा वो डिपेंड करते हैं कि आपके कीवर्ड्स या फिर आपका कंटेंट जो बना हुआ है वो किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर मैं जितना ज़्यादा बात करूँगा आई थिंक वो उतना ज़्यादा वाइड फील्ड है। ऐसा नहीं है कि वो एक जस्ट कीवर्ड्स, वेबसाइट या फिर प्रोडक्ट कैटलॉग तक लिमिटेड है। उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मार्केटिंग वाइज ऐड हो जाती हैं। ईमेल है, SMS है, या फिर मैं और बात करूँ तो आप अपना जो सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन है वहाँ से किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। तो वहाँ उन सारी चीज़ों को करने के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मेन चीज़ आती है कि आपका डिजिटल कंटेंट किस तरीके से प्रिपेयर्ड है। और ओवरऑल ये सारी चीज़ों को शुरू करने से पहले जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है आपका डिजिटल प्रेजेंटेशन। ओवरऑल जो डिजिटल प्रेजेंटेशन नीडेड है वो किस तरीके से आप बना रहे हैं, किस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। अभी क्या है कि अगर B2B प्लेटफॉर्म्स की बात करें, सारी प्राइवेट कंपनीज हैं या गवर्नमेंट के भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। आई थिंक जैम मार्केट प्लेस आप लोगों को एक एलिजिबिलिटी देता है कि गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होकर किस तरीके से काम करना है। तो वो जितने मार्केट प्लेसेस और अगर जितनी डिजिटल की वेबसाइट्स हैं, आप अपनी खुद की वेबसाइट्स की बात करें तो वो एक मीडियम आपको मिलता है आपके बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए विद इन द नेशन और आउट ऑफ द नेशन, आपको इंटरनेशनली एक्सटेंड करने के लिए। जितना अच्छा आप मार्केट को टारगेट करोगे, जिस भी मार्केट में आप लोगों को काम करना है, US, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जो भी मार्केट आपका टारगेटेड मार्केट है, टारगेटेड मार्केट के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से काम करना है वो डिपेंड करता है
आपके प्रोडक्ट पे और मार्केट के ऊपर। फिर उसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, आगे काम कर सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर किस तरीके से काम करना है। ये तो पार्ट रहा। और इसके अंदर क्या है कि जो आपकी MSME पॉलिसी, ODOP पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, DIC आई थिंक आपको हेल्प कर पाएगा ज़्यादा अच्छा पॉलिसीज़ के बारे में। आई थिंक दे आर गिविंग यू सम काइंड ऑफ रिम्बर्समेंट्स। आप लोग कुछ ना कुछ पार्ट कमीशंस पे भी वो लोग रिम्बर्स कर रहे हैं, या फिर कुछ पार्ट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ वेव ऑफ कर रहे हैं, या फिर सब्सिडीज वो लोग दे रहे हैं। तो आई थिंक आप जितना ज़्यादा डिटेल में अगर आप उन लोगों के साथ चेक करोगे तो उतनी बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ अपने ODOP या पॉलिसी हो गया, इसके अलावा जो अपना ऑटो कंपोनेंट के अलावा बात करें कि यहाँ पे जितने और लोग बैठे हुए हैं, जो आर्टिसंस बैठे हैं, जो अपने छोटे बड़े अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं विद इन इंडिया और आउट ऑफ द इंडिया। विद इन इंडिया की मैं बात करूँ तो आप लोग मेजरली सब लोग होता है कि जब ई-कॉमर्स शुरू करने की सोचते हैं, एक नाम सबसे पहले आता है अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो। ये 3-4 नाम जो है आई थिंक जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सबसे पहले सोचते हैं कि मेरा काम अमेजन के थ्रू या फ्लिपकार्ट के थ्रू या फिर मीशो के थ्रू स्टार्ट हो जाए, या फिर मैं वहाँ पे काम करना शुरू कर दूँ। ठीक है, अभी वहाँ पर काम करने के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन, अदरवाइज होगा क्या, कोई भी आएगा आपको बेवकूफ़ बनाएगा और गायब। थोड़े दिन बाद शुरू हो जाएंगे आप लोग कहने के लिए कि जी ऑनलाइन ने हमारा पैसा लूट लिया, ऑनलाइन में हमारा पैसा डूब गया, और फिर बदनाम होगा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर गवर्नमेंट की कोई स्कीम, जी हम तो गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर फंस के काम शुरू करा था, हमारा तो पैसा फंस गया, प्रोडक्ट डूब गया, सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। मेन चीज़ आती है कि आपको वो अगर काम करना है तो किस तरीके से करना है, आपको कितनी बेसिक नॉलेज नीडेड है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ये समझना कि आपको काम करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपके पास प्रोडक्ट है, बढ़िया है, लेकिन प्रोडक्ट है उसका कितना आप सप्लाई चेन मैनेज कर सकते हैं, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। ई-कॉमर्स ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आज बेच दिया, आज खत्म, नहीं। ई-कॉमर्स आपको एक एलिजिबल कर रहे हैं अपने एक प्रोडक्ट को बार बार उसकी 1000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स, लाखों यूनिट्स में कन्वर्ट करके उसको जितना बड़ा बना सको। हम लोग 150 करोड़ वाली देश में बैठे हुए हैं, तो अभी तो मेरे हिसाब से शायद 10% भी पूरा देश कवर नहीं हुआ है ई-कॉमर्स मार्केट में। जो लोग 10% भी शॉपिंग कर रहे होंगे, तो जब 10% भी अगर कवर नहीं किया है तो अभी तो बहुत इसको बचा हुआ है कि गवर्नमेंट भी काम कर रही है अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट वेज से उन सब चीज़ों तक रीच आउट करने के लिए। जब डिजिटल इंडिया, पेमेंट बैंक सारी जगह गांवों तक, छोटी छोटी जगहों तक पहुंच गए हैं, तो आई थिंक अभी वो टाइम या फिर वो ओरा आने वाला है कि जब हर एक आदमी ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहा होगा। बहुत सारे एरिया, अगर मैं बात करूँ, हम लोग अलवर में बैठे हैं, हमारे सराउंडिंग्स में, अलवर शहर के सराउंडिंग्स में भी कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी शायद डिलीवरीज नहीं मिलती होंगी, या नेटवर्क प्रॉपर नहीं होते होंगे, प्रॉपर अप्रोच नहीं है, या लोगों को अभी भी डर है क्योंकि जितने स्कैम ऑनलाइन हो रहे हैं उसकी वजह से कि जी ऑनलाइन करना ही नहीं है। रीज़न कि वो स्कैम्स किस तरीके से हो रहे हैं, रीज़न क्या है कि आपको वो बेसिक नॉलेज जो है वो नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से काम करना है या फिर किन लोगों के साथ कनेक्ट करना है। आप फ़ोन नंबर उठाएंगे, आप जाओगे ऑनलाइन, आप कुछ सर्च करोगे, सपोर्ट सर्विसेज, आपको एक नंबर मिलेगा, आप फ़ोन करोगे, पता चलेगा आपके साथ स्कैम हो गया। सबसे ज़रूरी चीज़ है उस चीज़ की बेसिक नॉलेज कि आपको कब, कहाँ, किसको अप्रोच करना है और किस वे में अप्रोच करना है। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इवन आप लोग ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जब मेजरली जितने बिजनेसेस बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोग भी छोटे बड़े कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हो, बना रहे हो, या आपके प्रोसेसिंग में हो कि आपको जिनके ऊपर काम करना है। वो सारी चीज़ें ठीक है कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपके पास एक B2B मार्केट है, बट कहीं ना कहीं सबको ये पता है कि B2C मार्केट है जो आपको एक रीच देता है एंड कस्टमर तक कनेक्ट करने के लिए। और वो कनेक्ट कैसे करना है, आज की तारीख में ई-कॉमर्स से बड़ा कोई और प्लेटफॉर्म है नहीं वो कनेक्ट करने के लिए। तो वो कनेक्ट कैसे होगा, उसके लिए आपके लिए प्लेटफॉर्म बचे, अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, मीशो हुआ, यहाँ पे कैसे आना है उसके लिए बेसिक्स कुछ नीड होती हैं। नीड हो गया आपका GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको ईमेल आईडी चाहिए, आपको फ़ोन नंबर चाहिए,
आपको अच्छे प्रोडक्ट के फोटोज चाहिए, वीडियोस चाहिए और कंटेंट चाहिए। कंटेंट मेन पार्ट है आपको कि आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, जो अगर आप प्रोडक्ट खुद बना रहे हो तो आपसे बेहतर तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कोई और शेयर कर भी नहीं सकता। आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट के क्या यूएसपीज हैं, क्या मेन फीचर्स हैं, आपको किस तरीके से वो प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है। तो ये सारी चीजें अगर आप कलेक्ट कर पाए तो आई थिंक ई कॉमर्स आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कर पाने के लिए। रीजन क्या होता है कि सबको एक दूसरे को देख के लगने लगता है कि यार मेरा पड़ोसी इतना बेच रहा, मैं क्यों नहीं बेच रहा हूँ, प्रोडक्ट तो मेरा भी सेम है। रीजन, लेकिन पड़ोसी ने जो काम किया है वो अलग लेवल पे किया है। उसने हर एक छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, कलेक्ट करके उसने अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम किया, उसने एक प्रोसेस को फॉलो किया। लेकिन हर एक आदमी को जल्दी रहती है कि मेरा प्रोडक्ट बन गया, मेरा प्रोडक्ट मेरे वेयर हाउस में खड़ा हुआ है, मेरे घर में पड़ा हुआ है और मेरा तो डेली का इंटरेस्ट उस पर बढ़ता जा रहा है। ई कॉमर्स इस तरीके से काम करने का बिल्कुल भी नहीं है। ई कॉमर्स टेस्ट एंड ट्रायल है। जब तक आप पूरा उसको प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे कि कैसे अप्रोच होगी, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट बड़ा बनेगा, आप नहीं कर पाओगे। बढ़ना होगा कि एक टाइम तक करोगे, 6 महीने 8 महीने साल भर, और आपका प्रोडक्ट बंद, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। आप चाहे कहीं भी कर रहे हो, किसी भी लेवल पे कर रहे हो। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो ई कॉमर्स शुरू करते हैं और विद इन अ ईयर आई थिंक बहुत अच्छा अप्रोच भी कर लेते हैं। कई बार होता है कि महीने वो एनुअल टर्नओवर मल्टी मिलियंस या करोड़ में चला जाता है। एक टाइम आता है सडन ड्रॉप और वहां पे जाके बिजनेस बंद। रीजन, ना तो वो ब्रांड फॉलो कर रहे हैं ना पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन पकड़ में आया बिजनेस बंद। क्योंकि सामने वाले को अमेज़न या फ्लिपकार्ट या जो भी प्लेटफॉर्म है उसको चाहिए प्रूफ ऑफ बिजनेस कि आपके पास ये प्रोडक्ट कहाँ से आया, कैसे आप बेच रहे हो। अगर आप वो नहीं दिखा पाओगे तो आपका प्रोडक्ट सडन बंद हो जाएगा और आपका पैसा जो है वो फंस के खड़ा हो जाएगा। फिर वही ब्लेम गेम स्टार्ट, या फिर आप अप्रोच करना स्टार्ट करोगे इधर उधर किसी को भी कि चलो मेरा पेमेंट रिलीज करवा दो, इस तरीके की चीज़ें होंगी। बेहतर है कि उस प्रोसेस को फॉलो करना। जो लोग अपने छोटे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या फिर बड़े प्रोडक्ट्स, जिस भी तरीके के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बड़े प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स के थ्रू करने का। रीजन बिहाइंड पॉलिसीज है, रिटर्न पॉलिसीज, और जो पॉलिसीज आपको दिक्कत कहाँ पे देंगी कि जब आप लोग प्रोडक्ट को शिप कर रहे हो या फिर रिटर्न आपके पास आ रहा है तो वो प्रोडक्ट आपको लॉस देके खड़ा हो जाएगा साइड में। फिर आप कुछ दिन करोगे और उसके बाद चीजें बंद। बेहतर है व्हाइट लेबल करो। व्हाइट लेबल मेरा कहने का जो सेंस है वो है अपना ब्रांड बनाओ, अपने ब्रांड को बेचो, अपने ब्रांड को बड़ा बनाओ। ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर जितना बेहतर आप काम कर सकते हो उतना कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोडक्ट आपका है। या अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो तो सबसे जरूरी चीज है ट्रेड करने के लिए उसकी सप्लाई चेन मैनेज होना ई कॉमर्स के। अगर सप्लाई चेन मैनेज नहीं होगी तो फिर लॉस होगा। आप 10 प्रोडक्ट या 5 प्रोडक्ट बेचने के लिए तो ऑनलाइन जाओगे नहीं, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए टाइम, पैसा, सब कुछ लग रहा है। अगर वो सारी चीजें अगर आप एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहे हो और वो नहीं चल पा रहा है, अगर आपने हजारों या फिर 10,000 यूनिट नहीं बेचे तो मजा नहीं आएगा ना, आपको वो पैसा आपका जो इन्वेस्ट आपने करा है वो निकल भी नहीं पाएगा। तो बेहतर है प्रोडक्ट के ऊपर काम करने के लिए जरूरी चीज क्या है कि आपकी सप्लाई चेन मैनेज करना। सप्लाई चेन कैसे मैनेज होगी वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट के एक्सपर्ट आप लोग हैं जो बना रहे हैं, या फिर आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपको प्रॉपर सप्लाई होगा नहीं होगा, उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। आई थिंक वो बिजनेस शुरू करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपका क्या वेंडर जो आपको सप्लाई कर रहे हैं क्या वो आपको अवेलेबल करवा पाएगा वो सारी चीजें। वहां पे रिक्वायरमेंट आती है कि वहां पे वो जो इन्फॉर्मेशन में बात कर रहा था कि इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है, तो इन्फॉर्मेशन ये नहीं है कि केवल आपको अपने प्रोडक्ट का डिटेल लेना है, प्रोडक्ट का बैकग्राउंड भी लेना है कि आपको किस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, किस तरीके से आप और डेवलप कर सकते हो चीज़ों को, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फिर अल्टरनेट आपके पास क्या है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपको रखना पड़ेगा ई कॉमर्स करना है तो। ये सारी चीज़ें इस तरीके की है ना कि जितनी आप बात करते जाओगे ई कॉमर्स के अंदर तो आई थिंक वो उतना ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा पैटर्न पूरा। मेन चीज़ आती है अब यहाँ से कि हम लोग जो कर रहे हैं ई कॉमर्स में आप लोग कहाँ पे कर सकते हो। हाँ, अभी बात है एक चीज़ हो कि आपको प्रोडक्ट करने के टाइम पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका मार्केट क्या है। आपको मार्केट जो प्रोडक्ट में बेचना है वो क्या इंडिया मार्केट के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो या आउट ऑफ इंडिया के लिए बना रहे हो। आप यूएस मार्केट कर रहे हो, यूरोप मार्केट कर रहे हो, क्योंकि दोनों का मार्केट टेस्ट अलग है। इंडिया का मार्केट टेस्ट अलग है, इंडिया का प्राइसिंग रेंज अलग है,
बाहर दूसरी कंट्रीज का प्राइसिंग रेंज अलग है, कैलकुलेशंस में दिक्कत आती है कि आपको प्राइस किस तरीके से सेटल करें कि आप मार्जिनेबल वाली सिचुएशन में आए। बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे होंगे फिर अगर ई कॉमर्स कर रहे हैं, आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं अगर जाके चेक करोगे ना, आपको फ्लोज दिखेंगे अपने बिजनेस के अंदर जो आपको ये दिखा देगा कि आपको रिटर्न की वजह से कितने लॉसेज हो रहे हैं, फिर आपकी प्राइस कैलकुलेशन ठीक नहीं थी जिसकी वजह से लॉसेज आपको हो रहे हैं, और वो आपको दिखेंगे जब आप बैठोगे देखने के लिए। अभी तक क्या होता है ना कि जो लोग कर रहे हैं, जिनके पास हजारों ऑर्डर आ रहे हैं डेली के 100, 200, 500 ऑर्डर फुलफिल कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। उनको लगता है कि एक साइकिल घूम रहा है, आपने ऑर्डर डाला, आपने प्रोडक्ट डाला, सेल आना शुरू हो गई, वो रोटेशन में पैसा आ गया, वो आपका घूम रहा है। बट जिस दिन आप निकालने बैठोगे, आपको देखोगे तो आपको पता चलेगा जो आपका सबसे बड़ा टॉप सेलर है, पता चला वो सबसे बड़ा लॉस मेकिंग भी है आपके लिए। तो देखना जरूरी है कि कितना आपका प्रोडक्ट क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन हो रखा है, किस तरीके से आप मेंटेन कर रहे हैं, आप रिटर्न आने वाले प्रोडक्ट को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखना जरूरी है। जो थ्रू आउट द प्रोसेस है ई कॉमर्स के अंदर, फ्रॉम द लॉन्च टू टिल द एंड, कि उसको किस तरीके से आपको फुलफिल करना है, डिलीवर करना है, रिपोर्टिंग्स, फीडबैक आने के बाद आपको किस तरीके से रीफुलफिलमेंट में लेके आना है। प्रोडक्ट आपने बेच दिया, आपने 100 यूनिट बनाई, 200 यूनिट बनाई, आपने बेच दिया, आपका प्रोडक्ट खत्म। बट अगर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है तो वो फिर से बिकेगा। ई कॉमर्स के अंदर सिंपल सा चैन है कि आप जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो तो आप बेचते रहोगे। मैं खुद वो प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ जो हम लोग शायद लाखों यूनिट्स बेच चुके हैं कुछ प्रोडक्ट्स की, और वो हमें टाइमली रीफुलफिलमेंट करना पड़ता है। अगर आपकी वहाँ प्लानिंग नहीं होगी रीफुलफिलमेंट कैसे करना है, आपके पास फोरकास्ट नहीं होगा कि अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आई डोंट थिंक सो कि वो आप कंटिन्यू कर भी पाएंगे। वरना होगा कि एक लिमिटेड टाइम तक या लिमिटेड यूनिट्स आप बेचोगे और उसके बाद वो चीज़ बंद, क्योंकि आपका सप्लाई चेन मैनेज नहीं हुआ। ई कॉमर्स पे स्टार्ट करने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, जीएसटी, ईमेल और फ़ोन चाहिए। वो कभी भी कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। इवन अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों प्लेटफॉर्म अभी इस तरीके से हैं कि आप अमेजोन इंडिया, फ्लिपकार्ट इंडिया दोनों कर सकते हो, और यूएस में भी ये मार्केट आप सेम इंडियन कंपनीज की इन्फॉर्मेशन के साथ कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको यूएस की कोई कंपनी आपको बनानी है या फिर यूरोप में कोई कंपनी बिल्ड करनी है। आप उन्हीं इन्फॉर्मेशन के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर जितनी ज़्यादा चीज़ें आप कर पाओगे वो देखने के बाद पता लगेगा कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। हाँ, एक चीज़ और आती है, जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो आप कॉम्प्लायंसेस कितने फॉलो कर रहे हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज या रूल्स, किस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस आप लोग फॉलो कर रहे हो। तो गवर्नमेंट जहाँ पे आपको बेनिफिट्स देती है, हैंडीक्राफ्ट वाले आइटम्स के ऊपर आई थिंक गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए, और वो सारी चीज़ों के लिए जहाँ पे गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स दे रही है, वहाँ पे आप किस तरीके से अप्रोच कर पा रहे हो उन सब चीज़ों को करने के लिए। गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जब आप डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्ट करोगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मतलब केवल डोमेस्टिक करने के लिए फिर इंटरनेशनल मार्केट भी कर रहे हो तो वहाँ भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे चीज़ों को फॉलो करने के लिए। गवर्नमेंट आई थिंक ड्यूटीज़ में भी आई थिंक बेनिफिट्स देती है बहुत सारे प्रोडक्ट टाइप्स के ऊपर में। हैंडीक्राफ्ट में तो डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लेके काम कर रही है, तो जो लोग हैंडीक्राफ्ट या फिर छोटे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वहाँ पे तो बड़े बेनिफिट्स हैं काम करने के लिए। ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? आई थिंक जितना भी है ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, मैं अभी शायद और भी काफ़ी कुछ बोल सकता हूँ इन सब चीज़ों को लेके, बट आई थिंक आई टेक अ स्टॉप कि जितनी इन्फॉर्मेशन है आई थिंक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहीं तक है। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो यू कैन कनेक्ट विद DIC फॉर एनी पॉलिसीज, और यू कैन कनेक्ट विद मी और लाइक माय टीम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।